नमस्कार, वेलकम टू द 10th डोर। भारत देश के महान संत वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज जी के सत्संग से मैंने एक स्टोरी सुनी, आपको क्विक बताती हूँ। उसमें क्या रहता है कि भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी आपस में बातें करते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं। तो भगवान नारायण ने बोला कि मुझे ही देते होंगे। माँ लक्ष्मी ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, जाके पृथ्वी लोक में और टेस्ट करके आते हैं तो कंक्लूजन तो आ ही जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, दोनों पृथ्वी लोक आते हैं। एक जगह पे एक घर देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा रहता है। वहां पर बोलते हैं यहाँ पर हम टेस्ट कर सकते हैं। तो दोनों डिस्गाइज में आते हैं। जो भगवान नारायण है वो एकदम ऐसे ओल्ड एज साधु बाबा का पूरा अपना गेटअप ले लेते हैं, और जो माँ लक्ष्मी है वो बूढ़ी काकी बन जाती है। इसके बाद सबसे पहले नारायण भगवान जो है वो पूरे डिस्गाइज में और डोर को नॉक करते हैं। फिर अंदर से एक बहुत ही सिंपल से एक पर्सन निकलते हैं। जैसे उन्होंने देखा तो बोलते कि अरे कितना तेज है इनके साधु बाबा के चेहरे के ऊपर। बोलते महाराज आप वहाँ पे डोर पे क्यों खड़े हैं, आप अंदर आइए, आज तो हमारे भाग्य खुल गए, हमें आपकी सेवा का मौका मिला है। अपनी वाइफ को बोलते जल्दी से इनको तखत पे बिठाओ, जल्दी से इनके लिए भोजन लेके आओ। तो भगवान नारायण तो अंदर से अंदर बहुत खुश होते रहते हैं। छोटा सा रूम रहता है, एक ही तखत रहता है जो वुडन कॉट होता है। थोड़ी देर में उनके लिए भोजन आता है, भोजन वो खा लेते हैं। फिर से एक बार डोर जो है वो नॉक, फिर वो उन्होंने डोर खोला तो एक बूढ़ी काकी दिखती है, वो भी बहुत ही तेजस्वी दिख रही होती है। तो उन्होंने बोला कि बेटा मुझे बहुत भूख लगी है और बहुत प्यास लगी है। तो ये जो पर्सन है ये बोलते हैं कि अरे काकी आप अंदर आइए, हम आपकी भी सेवा करेंगे। तो इसके बाद बूढ़ी काकी अंदर आती है तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोलते हैं कि अरे भाग्यवान जल्दी से इनके लिए लोटे में जल लेकर आओ, कुछ खाने के लिए लेकर आओ। तो बूढ़ी काकी बोलती है नहीं एक्सक्यूज मी, मैं अपने ही डिशेस में खाना खाती हूँ और मेरे सारे जो बर्तन हैं वो सारे गोल्ड के हैं, और एक बार अगर मैंने खा लिया तो उसके बाद नेक्स्ट टाइम में वो उनको यूज नहीं करती, मैं दूसरे फ्रेश ही लेती हूँ। तो भाई ये जो पर्सन है इसकी तो एकदम आंखें ब्राइट हो गई कि अच्छा ये कैसे हुआ। तो उन्होंने बोला कि इनकी सेवा में तो तुरंत ही डायरेक्ट मेवा भी मिल रहा है। तो उन्होंने फटाफट वो जो बूढ़े से जो साधु बाबा थे उनको बोला अरे जरा जगह खाली करिए और अब आप जाइए, आगे की राह देखिए, क्योंकि अब हमको तो बूढ़ी काकी की सेवा करनी है। और इनको बड़े अच्छे से सम्मान से वो जो कॉट था, जो तखत था, उसके ऊपर बिठाया और अच्छे से भोजन पवाया, सम्मान किया। इसके बाद जब दोनों मिलते हैं भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी, तो बोलते हैं कि देखो तो पृथ्वी लोक के ऊपर मैक्सिमम परसेंटेज में मनुष्य का लक्ष्य लक्ष्मी ही है। तो आज के वीडियो में हमको यही जानना है कि हम कैसे वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा करें और कैसे हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करें ताकि हम बहुत सारा आशीर्वाद उनसे ले सकें। माँ लक्ष्मी के 8 इनकारनेशंस में सबसे पहला जो स्वरूप आता है माँ का, वो है धन लक्ष्मी, और माँ के इसी धन लक्ष्मी स्वरूप को हम कहते हैं वैभव लक्ष्मी। सेकेंड नंबर पे जो माँ लक्ष्मी का स्वरूप आता है वो है गज लक्ष्मी। इसके बाद आती है माँ आद्या लक्ष्मी, माँ विजय लक्ष्मी, माँ ऐश्वर्य लक्ष्मी, माँ वीर लक्ष्मी, माँ धान्य लक्ष्मी और माँ संतान लक्ष्मी। तो देखिए कितने सारे फॉर्म्स में आप धनवान होते हो। अगर आपकी संतान अच्छी है तो आपके पास धन है, आपके पास अगर अच्छा फूड है, ग्रेन्स है, तो आप धनवान हो। आपके पास अच्छी प्रखर बुद्धि है, आप माइंडफुल हो, आप धनवान हो। अगर आपके पास एक्सीलेंट हेल्थ है, आपके पास वेलर है, करेज है, आपके किसी अगर इस तरीके का कुछ टाइम पीरियड आ गया है जिसमें आप थोड़ा सा आपको करेज दिखाना है और वो आपके पास है, तो आप धनवान हो। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ कैश हो, करेंसी हो, गोल्ड कॉइन्स हो या गोल्ड बार्स हो तभी आप धनी होंगे। माँ आपको बहुत सारे फॉर्म्स में ब्लेस करती है और धनवान बनाती है। तो आज की वैभव लक्ष्मी व्रत कथा विधि कैसे की जाए, कौन कर सकता है, कब करना है, कहाँ करना है, कैसे काउंट करना है, ये सब कथा विधि इसको हम एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको बहुत ही सरल तरीके से मैं इसे बता सकूं। माँ वैभव लक्ष्मी की व्रत कथा के लिए एक छोटी सी बुकलेट आती है जिसमें माँ के जो ब्लेसिंग्स है उसकी वजह से कैसे लोगों ने अपना जीवन बहुत अच्छा बनाया, उसकी कथाएं हैं जो आपको पढ़नी होती है। वैभव लक्ष्मी की जो कथा है
और उसका जो व्रत है वो आपको एवरी फ्राइडे, शुक्रवार के दिन करना होता है। शाम के समय करना होता है जबकि आपका सनसेट हो गया हो उससे 1 घंटा पहले। तो 5 बजे से लेकर 6 बजे तक का जो इवनिंग टाइम पीरियड होता है ये सबसे सूटेबल होता है फ्राइडे के दिन अपनी पूजा करने के लिए। फ्राइडे के दिन आपको व्रत करना होता है, आपकी फास्टिंग होती है। तो आप फास्ट करने के लिए या तो आप सिर्फ फ्रूट्स खाकर और पूरा दिन व्रत रख सकते हैं और फिर शाम को पूजा करें, आरती करें, या फिर आप सुबह से फास्टिंग करें, फ्रूट खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, और फिर जब आपकी संध्या के टाइम पे ये पूरी पूजा विधि कंप्लीट हो जाए तब आप एक बार शाम के टाइम में अपना भोजन ले लीजिए जो कि शुद्ध शाकाहारी और सात्विक हो, नो अनियन गार्लिक। इसके बाद आपको हर ऐसे शुक्रवार को काउंट करना होता है और आप जो ऑड नंबर में है या तो 11 टाइम्स फ्राइडेज या 21 टाइम्स या 51 फ्राइडेज आप संकल्प विधि के साथ इस पूजा को स्टार्ट करते हैं। कब नहीं करना चाहिए? ऐसे कुछ महीने जिसको हम खरमास, मलमास कहते हैं, तब आप इस पूजा को स्टार्ट मत करिए। अगर कंटिन्यूएशन में वो फ्राइडे आ रहा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन जब आप इस व्रत को इसको उठाने जा रहे हो, स्टार्ट करने जा रहे हो, इनिशिएट कर रहे हो, तब शुभ या ऑस्पिशियस टाइम पीरियड्स होना चाहिए। तो खरमास और मलमास वो वाले मंथ्स होते हैं जिसमें जो भगवान सूर्य देव है उनका जो ट्रांजिट है वो जो गुरु की 2 राशियां आती हैं, धनु और मीन, सजिटेरियस साइन और पाइसेस साइन, उसमें जब सन ट्रांजिट करते हैं तो उसको हम खरमास या मलमास कहते हैं। इस टाइम पीरियड पे आपको किसी भी अच्छे शुभ काम का इनिशिएशन, ऑस्पिशियस चीज़ें नहीं करनी होती। जैसे आप इसमें विवाह नहीं होते, इसमें आप हाउस वार्मिंग नहीं कर सकते या कुछ भी ऐसा ऑस्पिशियस वर्क नहीं कर सकते, आप साधना कर सकते हैं। तो आपको जो व्रत उठाना है ये 2 महीने आप इस महीने को आप स्किप कर दीजिए। पितृपक्ष का टाइम हो तो पितृपक्ष का जो फ्राइडे आता है उसमें आप इस व्रत को मत उठाइएगा। जब पितृपक्ष खत्म हो जाए उसके बाद जो भी शुक्ल पक्ष आए उसकी फ्राइडे को आप उठा लीजिएगा। तो शुक्ल पक्ष की फ्राइडे को आपको इस व्रत को इनिशिएट करना होता है, स्किप कर दीजिए बाकी ये 2 मंथ। इसके बाद अगर आप मेंसेस में हो या आपको पीरियड्स हो रहे हो तो आप इस व्रत को मत उठाइएगा। या फिर आपके घर में सूतक लगा हो, या तो किसी का देह शांत हुआ हो या फिर किसी बच्चे का जन्म हुआ हो, दोनों ही टाइम पीरियड्स में हम सूतक का टाइम पीरियड अवॉइड करते हैं। तो इसमें इस ऑस्पिशियस व्रत को मत इनिशिएट करिएगा, इसको अवॉइड कर लीजिए। बाकी जो भी अच्छे समय में शुक्ल पक्ष उसके किसी भी फ्राइडे को आप ये व्रत इनिशिएट कर सकते हैं। और उसी फर्स्ट फ्राइडे के दिन आप संकल्प छोड़िए कि आप सो एंड सो आपकी मनोकामना है और उसकी पूर्ति के लिए आप लगातार 11 शुक्रवार या 21 शुक्रवार या 51 शुक्रवार आप ये संकल्प लेते हैं कि आप कंप्लीट करेंगे और वहाँ से आप आशीर्वाद चाहते हैं कि जो भी आपकी इच्छा है वो पूरी हो जाए। तो इस तरह से आप फ्राइडेज को काउंट कर लीजिए। लेकिन अगर कहीं पर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप वो फ्राइडे स्किप कर दीजिए। आपको उस टाइम पे फास्ट भी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वाला जो फ्राइडे है वो आपको काउंट नहीं आएगा, क्योंकि आप उसमें आप किसी ट्रिप पे चले गए, आपको कहीं जर्नी में जाना हो गया, या आप किसी ट्रैवल कर रहे हैं, अपने घर में नहीं है, आपका वो जो शुक्रवार है वो काउंट नहीं होगा। और ये जो व्रत है ये आपको अपने घर में रह के करना होता है। और जब भी आप व्रत करें तो उस दिन शुक्रवार के दिन स्नान करने के बाद से ही ओम श्री मात्रे नमः या माँ लक्ष्मी का ध्यान सुबह से ही शुरू कर लीजिएगा, ताकि आप बहुत अच्छे से माँ लक्ष्मी से कनेक्ट हो पाए और अपनी प्रार्थना उनके सामने रख पाए। तो इस व्रत कथा को और कौन कौन कर सकता है? तो ये व्रत कथा कोई भी कर सकता है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, आप मेल हो, आप फीमेल हो, आप स्टूडेंट हो, आपको ये जो व्रत कथा है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी इस व्रत कथा को कर सकता है। और खूब भक्ति से और आनंद से इस व्रत को करिएगा। ये बहुत ही सरल और शुभदायी है। तो जिस दिन शुक्रवार हो उस दिन आपको करना क्या है? सबसे पहले तो आप स्नान कर लीजिए, माँ का ध्यान करिए, सुबह से ही फास्टिंग शुरू हो जाएगी। इसके बाद शाम के टाइम में जो आपके सनसेट के 1 घंटा पहले का टाइम है, इसमें आपको व्रत की विधि करनी होती है, जिसमें आपको ईस्ट डायरेक्शन में आप बैठ जाइए और वहाँ पे जो भी फ्लोर है उसको अच्छे से पानी छिड़क के
साफ कपड़े से साफ कर लीजिए। लकड़ी का एक पाटा या लकड़ी की एक चौकी वहाँ रखिए। उसके ऊपर सुंदर लाल जो कपड़ा है या आसनी है वो अच्छे से डाल दीजिए। मुट्ठी भर आप चावल लीजिए और आसनी के बीच में डाल के उसका अष्टदल बनाइए, जिसके ऊपर हमें कलश स्थापित करना है। ये कलश तांबे का, चांदी का या पीतल का कोई भी हो सकता है। इस कलश को ऊपर रख दीजिए। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले साफ पानी भर दीजिए और उसमें 1 लौंग, 1 इलायची डाल दीजिए, थोड़ा सा चंदन पाउडर डाल दीजिए और थोड़ा सा कुमकुम डाल दीजिए। इस कलश के ऊपर फिर एक पूर्ण पात्र रखिए। पूर्ण पात्र कैसे होता है कि एक छोटा सा प्लेट या कुछ ऐसा शैलो सा कटोरी रखें जिसमें कंप्लीट चावल भरे हों, अक्षत भरे हों, और उसके ऊपर जो जटा वाला नारियल होता है उसको इस तरह से रखिए कि उसकी जो जटाएं हैं, जिसको हम टेल बोलते हैं या शिखा बोलते हैं, वो आपको फेस कर रही हों और वो एक स्टेबल हो, कहीं भी हिले डुले ना। जब ये हो जाए, पूरा आपका कलश अच्छे से बैठ जाए, फिर आप एक सुपारी लीजिए। इसको हम यहाँ पे गणपति के फॉर्म में यहाँ पूजा देंगे। और जो हम सुपारी लेते हैं, जिसको हम गणपति मानते हैं, गणपति को यहाँ पे हम विघ्नेश्वर के रूप में पूजा देते हैं। तो अच्छे से छोटा सा एक अक्षत का आसन डालिए, उसके ऊपर गणपति की स्थापना करिए, हल्दी कुमकुम चंदन डालिए, कलश को भी लगाइए, नारियल को भी टीका लगाइए और माँ लक्ष्मी की एक फोटो आप कलश के बाजू में रखिए और उनको भी हल्दी कुमकुम चंदन का टीका लगाइए। यहाँ पर आपको एक घी का दीपक लेना है और घी का दीपक जिसमें आपकी एक जो कपास की बाती है वो डाल दीजिए, कॉटन विक। और माँ को जो लाल फूल है वो बहुत पसंद है, तो आप माँ को एक लाल फूल चढ़ाइए। माँ को भोग बहुत पसंद है किनका, जो सफ़ेद चीज़ें होती है, जैसे कि मखाने हो गए, बताशा हो गया, फिर मिश्री हो गई, फिर चावल की खीर हो गई, मखाने की खीर हो गई। इसका आप भोग जो है बना के माँ के पास रखिए। इसके बाद आप दीपक जलाइए। जो बुकलेट आपके पास है वो आप जब भी पूजा करें तो आप अपने पूजा करने के जो स्थान है आपका, वहाँ पर भी एक अच्छी सी साफ आसनी बिछाइए, उस पर बैठिए और फिर ये पूजा विधि शुरू करिए। माँ से हाथ जोड़ के प्रार्थना करिए और जो बुकलेट है माँ वैभव लक्ष्मी व्रत की, उसे पूरी पढ़िए श्रद्धा से, भक्ति से, और लास्ट में माँ को भोग लगाइए, आरती करिए और महालक्ष्मी अष्टकम से आप आरती कर सकते हैं। इसके बाद थोड़ी देर तक शांत रहिए और इसके बाद जब आप आरती करके जब उठ जाएं तो जो आपका कलश का पानी है उसे क्या करना है, तो उसका थोड़ा सा छिड़काव जो है अपने ऊपर करें, अपने सर के ऊपर करें, पूरे घर पे करें, और जो थोड़ा पानी बच जाए तो उसे आप तुलसी के गमले में डाल दीजिए या फिर किसी भी पौधे के गमले में आप डाल सकते हैं। इस तरह से आपकी जो फर्स्ट फ्राइडे की जो पूजा है वो कंप्लीट होती है। अगर आपने पूरे दिन व्रत रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने एक टाइम भोजन करने का डिसाइड किया है कि आप पूरा दिन व्रत रखेंगे और शाम को आरती करने के बाद एक सात्विक भोजन लेंगे, तो अब आप यहाँ पे भोजन कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पूरी विधि है कि वैभव लक्ष्मी व्रत की जो विधि है वो कैसे की जाती है। जब आप संकल्प छोड़ते हैं कि आप 11 टाइम्स फ्राइडेज करेंगे, तो जैसे सपोज करिए कि आज 11th फ्राइडे है, तो आज के दिन आपको उद्यापन करना है। उद्यापन मतलब जो उसका जो फाइनल डे होता है जिसमें आपका कंप्लीट हो जाता है संकल्प, वो उद्यापन होता है। इसमें जो पूजा विधि है वो सेम रहेगी, लेकिन इसमें आपको जो मैरिड लेडीज हैं उनको ऑड काउंट्स में, जैसे 5 में, 7 में, 9 में, 11 में, इतने आप मैरिड लेडीज को बहुत सम्मान से अपने घर में इनवाइट करिए। उस दिन जो है आपके पकवान बनेंगे जिसमें पूड़ी, छोले, आलू की सब्जी, खीर, इस तरीके का आपको बनाना है और उनको भी, माँ को भी भोग लगाना है और जो लेडीज़ आपने इनवाइट की है उनको भी अच्छे से भोजन परोसिए, उनको हल्दी कुमकुम लगाइए और जब वो सब फिनिश हो जाए, अच्छे से वो पा लें, तो इसके बाद आप टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड कोई छोटी सी चीज़ जो भी आप देना चाहते हैं उनको एक फूल के साथ में, एक रेड कलर के फूल के साथ में दे दीजिए। वो इमिटेशन से जुड़ी हुई कुछ भी हो सकती है या ब्यूटी से जुड़ी हुई कुछ भी हो सकती है, वो आपके ऊपर है, आप दे दीजिए। इन सब से आप आशीर्वाद लीजिए कि आपका ये जो भी आपने संकल्प किया था वो पूरा हुआ और इनकी ब्लेसिंग्स, माँ की ब्लेसिंग्स, इन सब चीज़ों से आपकी जो मनोकामना है वो जरूर पूरी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, होप यू लाइक दिस वीडियो and in upcoming video we'll meet again. Till then, stay blessed and Namah Shivaya.